गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम स्नेहा और आज की वीडियो लेक्चर में हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 सैम्पल पेपर का, सीबीएसई सैम्पल पेपर टर्म 2 स्टैंडर्ड का क्वेश्चन नंबर 3 हम आज की वीडियो में करेंगे। तो चलिए फटाफट से वीडियो देख लीजिए और वीडियो के एंड में अगर आपको वीडियो पसंद आती है, अच्छी लगती है, आपके लिए यूज़फुल होती है तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ये करना बिल्कुल मत भूलना। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर कोई उसमें कमी है, कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो भी आप एट द एंड बताइएगा। ओके, अब वीडियो में चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या है। सारी वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबके लिंक मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में भी मैंने अलग अलग चैप्टर वाइज भी प्लेलिस्ट बनाई हुई है और सैम्पल पेपर की भी एक प्लेलिस्ट बना दी है। आप चाहें वहाँ पे भी सारे के सारे वीडियोस देख सकते हैं। लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारा सैम्पल पेपर का क्वेश्चन नंबर 3 और ये क्वेश्चन है फ्रॉम अ पॉइंट P टू टेंजेंट्स BAP एंड PB आर ड्रॉन टू अ सर्कल C 0, R. If OP is equals to 2 centimeter, then find angle APB. What type of triangle is APB? देखिए, इसमें हमें दो चीज़ें पूछी गई हैं। एक तो कि एंगल APB क्या है, दूसरा ये किस तरीके का ट्राइंगल है। APB ये किस तरीके का ट्राइंगल है, ठीक है। टाइप ऑफ ट्राइंगल पूछा और हमें बताया क्या है कि पॉइंट P से दो टेंजेंट है, मतलब AP एंड BP आर टू टेंजेंट्स। यहाँ लिख लेते हैं AP एंड BP आर टू टेंजेंट्स। और आप लोगों को पता है जब एक एक्सटर्नल पॉइंट से, ठीक है, दो टेंजेंट बनते हैं, एक एक्सटर्नल पॉइंट से जब दो टेंजेंट बनते हैं तो वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये क्या बता रहा है, AP BP के इक्वल है, राइट, क्योंकि ये हमारी थ्योरम कहती है। नेक्स्ट, अब इसके बाद क्या कह रहा है, आर टू टेंजेंट आर ड्रॉन टू अ सर्कल इफ OP इज इक्वल्स टू 2R। अब देखिए OP हमें क्या गिवन है, 2R है। देन फाइंड एंगल APB। अब क्योंकि ये सेंटर बोला है 0, R, तो ये जो रेडियस है वो हमारा ये क्या होगा, R होगा। ये हमारा R है, ठीक है, और ये हमारा 2R है। ये आपको फिगर में भी मेंशन है कि दिस इज R एंड दिस इज 2R, राइट। नाउ हमें OP पता है R है, हमें OP पता है 2R है, ओके। OA हमें पता है R, राइट। OP और OA पता है। हमें क्वेश्चन एंगल कौन सा बताना है, APB। ये एंगल हमें बताना है, एंगल APB। अब ये एंगल हम कैसे बताएं, क्योंकि यहाँ तो हमें डिस्टेंस दिया है। अगर हमें कोई एंगल गिवन रहता तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी वगैरह का यूज़ करके हम ये एंगल निकाल लेते। हमें बस इतना पता है कि जब भी रेडियस से एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब टेंजेंट का जहाँ पे कांटेक्ट होता है और रेडियस जो है वहाँ पे जब भी मिलता है तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, राइट। तो ऐसे ही अगर हम इसको ज्वाइन कर ले, सेम विद दिस इज समथिंग, ओहो वेट, दिस इज लाइक दिस, ठीक है। ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, यही बनाता है, ये हमें पता है, ठीक है। क्या पता है हमें, जब भी टेंजेंट एक पॉइंट रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे होता है टेंजेंट के, तो वहाँ पे 90 डिग्री बनाते हैं। ये आपके थ्योरम है, आप बुक में देख सकते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया। अब देखिए, क्योंकि यहाँ पे सारी बात R और 2R में हो रही है, हमें नहीं पता कि सारे एंगल्स कितने हैं, ठीक है। इसलिए हम एक चीज़ कर सकते हैं इसमें, ट्रिग्नोमेट्री का यूज़। अगर हम सिर्फ इस ट्राइंगल की बात करें, इन ट्राइंगल APO, ध्यान से सुनिएगा, APO अगर हमने ट्राइंगल लिया है
तो इस ट्राइंगल में आपको दिख रहा होगा, आपको ये पता है, ठीक है। हमें ये एंगल, अगर हम सिर्फ ये एंगल निकाल लें पहले और फिर इस एंगल को भी निकाल लें, इन दोनों का सम ऐड कर दें तो ये पूरा का पूरा ट्राइंगल बन जाएगा। इन दोनों को सम कर दें तो ये पूरा पूरा ट्राइंगल पता चल जाएगा। तो हम कर रहे हैं इस ट्राइंगल की बात सबसे पहले, ठीक है। अब हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री यूज़, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री कैसे यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें ये 90 है, 90 के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। दिस इज आवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और हमें ये एंगल बताना है, तो जो एंगल बताना होता है उसके सामने वाला हमारा परपेंडिकुलर हो जाता है, राइट। ट्रिग्नोमेट्री में हमने यही सीखा था। हमें क्या पता है, परपेंडिकुलर पता है, और हमें क्या पता है, हाइपोटेन्यूज पता है, ठीक है। ये बेस है, हमें ये दोनों पता है, इसलिए हम क्या करेंगे, साइन थीटा यूज़ करेंगे, क्योंकि साइन थीटा ही एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो हमें बताता है, जिसमें हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का यूज़ करते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू पी बाय एच, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये साइन थीटा कहता है। तो साइन थीटा अगर हम यूज़ करें तो परपेंडिकुलर है हमारा आर और हाइपोटेन्यूज है हमारा 2r, आर से आर कैंसिल, देन साइन थीटा आ गया 1/2। अब हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में साइन थीटा 1/2 कब होता है, साइन थीटा 1/2 कब होता है। तो साइन थीटा हमारा 1/2 होता है 0 1/2, मतलब मैंने तो याद किया हुआ है, तो इसलिए साइन 30 पे जब 30 डिग्री होता है तब हमारी वैल्यू 1/2 होती है। तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/2 होता है, ठीक है। अब अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो हमारा थीटा क्या आ गया, 30, थीटा कितना आ गया, 30 डिग्री, राइट। अब ये थीटा क्या था हमारा, ये वाला था, हमने इसको थीटा मान लिया था, ठीक है, क्योंकि इसी के बेसिस पे तो हमने ये फॉर्मूला लगाया, ये हमारा थीटा था, इसलिए तो ये कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया, राइट। ये 30 डिग्री आ गया। अब हम सपोज इसको ले लेते हैं अल्फ़ा, सपोज अल्फ़ा, ऐसे ही हम सिमिलरली इसमें भी लगाते हैं, क्योंकि ये भी रेडियस है तो ये आर हो जाएगा, और ये ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ भी हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज मान के इसको, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बेस और ये है परपेंडिकुलर, नहीं, जो एंगल हमें फाइंड आउट करना होता है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर माना जाता है, ठीक है, क्योंकि हमें ये एंगल निकाले इसलिए ये हो गया। तो सिमिलरली का ये साइन होता है, सिमिलरली साइन अल्फा इज इक्वल्स टू r/2r हो गया, विच इज 1/2। नाउ अल्फा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो ये दोनों को जब हमने ऐड किया, एंगल APB इज इक्वल्स टू एंगल APO प्लस एंगल BPO, ठीक है। तो ये जो हमारा अल्फ़ा था, ये थीटा था, ये था हमारा एंगल APO, और ये जो अल्फ़ा था ये था हमारा एंगल BPO, ठीक है। तो एंगल APB हमारा हो गया, ये हो गया 30 डिग्री और ये भी हो गया 30 डिग्री, जो कि मिलके बन गया 60 डिग्री। ये हमें पता चल गया। तो देखिए इसका हमने फर्स्ट पार्ट का आंसर तो कर दिया, ठीक है। अब हमें पूछा किस तरीके का ट्राइंगल है, ये तो 60 डिग्री बना रहा है। अब हमें पूछा गया इस ट्राइंगल की बात, मैं हाईलाइट कर देती हूँ, ये ट्राइंगल के बारे में हमें पूछा गया है, ठीक है। ये किस तरीके का ट्राइंगल है, अब देखिए, क्योंकि AP और PP इक्वल है, जब दो साइड्स इक्वल होती हैं किसी ट्राइंगल में तो उसके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ठीक है। तो हमने ये सीखा है ट्राइंगल्स चैप्टर में, क्या होता है जब दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उसके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। हम लिख देंगे एज AP इज इक्वल्स टू BP
क्योंकि AP और BP इक्वल है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं सो एंगल ABP इज इक्वल्स टू एंगल BAP इक्वल होंगे। समझ में आया? ये देखिए मेरे अकॉर्डिंग एंगल ABP क्या है, ABP मतलब ये एंगल, ठीक है, और मीन्स ये एंगल एक्चुअली, और इसके ऑपोजिट BP के ऑपोजिट ये एंगल बन रहा है, क्योंकि ट्रायंगल ये बात हो रही है, ठीक है। तो ये एंगल समझ में आया? तो ये एंगल कैसे होगा, BAP, इस साइड के अपोजिट ये एंगल, इस साइड के अपोजिट ये एंगल, ये दोनों इक्वल होंगे। तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया, साइड अपोजिट टू, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। जो भी एंगल हमारे इक्वल साइड्स के ऑपोजिट में होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे ये बन गया, तो हमारे ये दोनों एंगल इक्वल आते हैं, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है, तीनों एंगल्स का सम इक्वल। तो एक बार मैं यहाँ पे एक रफ फिगर यहाँ बना देती हूँ फटाफट से। ये देखिए ये है हमारा लाइक दिस इज द सेंटर, दिस इज P, दिस इज A, दिस इज O एंड दिस इज B, ठीक है। ये हम निकाल चुके हैं, दिस इज 60 डिग्री। अब हमारी टर्न है दिस एंड दिस की। तो इस पूरे ट्रायंगल में हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, ठीक है। अब एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहेगी, एंगल APB मतलब ये एंगल APB, जिस एंगल की बात कर रहे हैं उसे बीच में रखते हैं, प्लस एंगल PAB, अब इस एंगल की एंगल PAB मतलब जो एंगल बता रहे हैं BA, तो उसको मिड में रखा है, प्लस अब हमें इस एंगल को बताने तो क्या लिखेंगे, ABP या फिर PBA, ठीक है। समझ में आया मैंने क्या लिखा, PAB या फिर BAP एक ही बात है, क्योंकि इसमें भी A एंगल की बात हो रही है, इसमें भी A एंगल की बात हो रही है। इसको लिख देंगे एंगल ABP इज इक्वल्स टू क्या होगा, 180। एंगल सम क्या कहते, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहते हैं कि तीनों एंगल का सम 180, तीनों एंगल का जोड़ मतलब सम 180 होगा। तो ये हमें पता है कितना है, APB पता है कितना है, 60 डिग्री, 60 था ना, और ये दोनों इक्वल है, तो हम इन दोनों में से किसी एक ही को लेके चल सकते हैं, यस। तो हम इसको भी लिख देंगे एंगल ABP प्लस ये एंगल ABP रहेगा। हमने एक को रिप्लेस कर दिया, ठीक है, ताकि किसी एक की वैल्यू हम निकाल सकें। तो ये जब 60 वहाँ गया और ये दोनों जुड़ गए तो क्या हो गया, एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल ABP, क्योंकि 2 बार है तो ट्वाइस ऑफ एंगल लिख दिया। 180 डिग्री में से 60 डिग्री लेस कर दे, क्योंकि यहाँ प्लस में था, आ गया माइनस में, तो ये हो गया हमारा 120 डिग्री, ठीक है। तो अब यहाँ से एंगल ABP क्या हो जाएगा, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, वहाँ डिवाइड में हो जाएगा, तो 120 डिवाइडेड बाई 2, 2 6 2 0 ज़ा, तो एंगल ABP कितना आया, 60 डिग्री। ABP मतलब ये 60 डिग्री आ गया, और हमें पता है कि ये दोनों इक्वल हैं, तो ये भी कितना हो जाएगा, 60। जब तीनों एंगल 60 60 होते हैं तो कौन सा ट्रायंगल होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल होता है स्टूडेंट्स, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो हम यहाँ पे बता देंगे ऑल एंगल्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड 60 डिग्री, इक्वल भी है और 60 डिग्री के हैं, तो इसलिए देयरफॉर ट्रायंगल APB इज एन इक्विलेटरल, LATE और लेटरल ट्रायंगल, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया। अगर समझ में आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।
कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसी लगी आपको, क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया। एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, अगर नहीं आएगा तो एक बार फिर से वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आ गया है समझ तो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, और इसका हमें मेहनत सक्सीड हमारी तब होती है जब आप लोग कमेंट करके बताते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं। ठीक है, तो जल्दी से बताइए वीडियो अच्छी लगी या नहीं लगी। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। कीप वॉचिंग, कीप लविंग एंड कीप शेयरिंग।